वो बिजली के बिल माफ़ करने से मिलता है, न कि हिंदू मुस्लिम करने से। इसलिए मेरा ऐसा मानना। दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे बनाने की कोशिश की गई, जिसको नकार दिया गया। और मेरे तो आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो और ज़्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और मार्जिन मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैल हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मत दे करके सफल बनाया। आपका उस दौरान एक डांस का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था उस ईडी की रेड के बाद में, वो क्या था? और देखिए, वो मेरा नामांकन की रैली थी और नामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, उस उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वांस जानता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा एंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसके तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढांढस बनाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। सर, अब तक का जितने चुनाव देखे गए, जब भी चुनाव होते हैं आपकी पार्टी डरती है कि बीजेपी वाले कई विधायकों को जो जीत के आ रहे हैं उनको अपने साथ में मिला ले। क्या आपकी पार्टी निर्दलीय और बागी लोगों से संपर्क में कब बाड़ेबंदी के लिए ले जा रहे हैं? जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के दिन लद गए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है, न उससे कोई खींच करके जाने वाला है। वो अपना कुप्रयास करते रहें। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है, वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है, उसको पूरे देश में, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। नहीं सर, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक सबने हाल देखा, आपके बहुमत की सरकार थी, फिर भी हाथ से चली गई। इस बार क्या वो जो कहते हैं ना सर, दूध का जला छाछ को भी फूंक। नहीं, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले भी नकारा है इनके इन षड्यंत्र को, और आज षड्यंत्र रचने ही नहीं देंगे भाई साहब। पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, ये जो कह रहे हैं इस बात में कि बात ये नहीं है कि अगर ये जितने जो अगर निर्दलीय या दूसरे दलों के लोग जीत के आ रहे हैं या बागी है ज़्यादातर, एक तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा से मिलते हुए, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा, और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। उनके किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो हमारी गवर्नेंस को उन्होंने 5 साल देखा है, इसलिए वो हमारे साथ में होंगे। जो पिछला उदाहरण है आपके सामने है, 13 इंडिपेंडेंट थे, 6 बसपा के थे, 2 बीटीपी के थे, 2 कम्युनिस्ट थे, वो सारे के सारे हमको समर्थन दे रहे थे, आप समझिए। तो इसका मतलब उनको हमारे नेतृत्व पे, हमारी पार्टी पे, हमारी पार्टी की नीति पे, हमारे काम के ऊपर पूरा उनको विश्वास है, और मैं समझता हूं कि आगे ही ऐसा ही ट्रेंड चले। अभी भी कोई निर्दलीय टच में है क्या आपके, जिनकी संभावना लग रही है आप लोगों के टच में? वो तो उनको फैसला लेना है। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है, और उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स
जो भी बीजेपी या कांग्रेस के अलावा, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बता रहे हैं कि खबरें आ रही